मेरी आवाज जा रही है आप लोग को? हाँ जी सर, प्रॉपर आ रही है। चलो ठीक, बढ़िया है। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, आवाज थोड़ा सा भारी भारी लग रहा होगा, ठीक है। मीटिंग्स आज की जो सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, कुछ कुछ चीजें मैं आप लोग को पहले क्लियर कर दूं। ये जो सेशन है हमारा वो 21 डेज तक चलेगा। मैंने शेड्यूल आप लोग को दे दिया है, और जो डे 1 में रहेंगे कोशिश करेंगे कि डे 1 के बाद डे 21 में भी वही नजर आए। और ये जो हमारी श्रृंखला भी स्टार्ट हुई है, भी जो हम स्टार्टअप लेंगे, जिसमें अभी हम लोग जितने लोग हैं, चाहे 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, 21 दिनों की सर्कल में, ट्रेनिंग सर्कल्स में हमारा ये टारगेट रहेगा कि कम से कम 100 लोग तक हमारे ये ट्रेनिंग का सेशन पहुंचे। मतलब इस 21 डेज की ट्रेनिंग जो हमारी 21 तारीख से आज से चालू हुई है, 20 तारीख से, और ये ऑलमोस्ट मार्च मिड तक चलेगी। जो डेट सुमन जी मैंने अपना दी, माइक म्यूट करो। हाँ सारे लोग माइक म्यूट रखें, ठीक है। तो 1 मिनट मैं पीडीएफ एक बार डाउनलोड कर लूं, 1 मिनट देंगे आप। क्या जी? किसी पास किताब में स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में जितने लोग ज्वाइन है सारे लोग स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दें। अटेंडेंस एक बार देखते रहिएगा 21 डेज की ट्रेनिंग का, मोनिका जी। यस सर। हाँ, आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन में मेरा? यस सर, विजिबल है। ये जो ट्रेनिंग सेशन हम लोग वर्कशॉप स्टार्ट किए हैं, इस वर्कशॉप में हमारा मेन टारगेट है, फैन को बंद करिए, हमारा मेन टारगेट है कि जितने भी लोग जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उन्हें प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज हो जाए, ताकि हम किसी भी फील्ड में काम करें, चाहे हम रिक्रूटर्स फील्ड में काम कर रहे हो, चाहे हम एग्जीक्यूटिव फील्ड में काम कर रहे हो, चाहे हम सर्वे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे हम बीडी के प्रोफाइल पे काम कर रहे हो, चाहे सेल्स एग्जीक्यूटिव के प्रोफाइल पे काम कर रहे हो, चाहे टेलीकॉलर के प्रोफाइल पे काम कर रहे हो, हमारे जितने प्रोफाइल है जिस पे लोग काम कर रहे हैं, तो इसमें कंपनीज के ओवरव्यू जितने सेक्टर्स के हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज रखें। और सारे नॉलेज कंप्लीट करने के बाद, सारा नॉलेज कंप्लीट होने के बाद हम किसी भी सेक्टर्स का ज्वाइनिंग हो, चाहे एडमिशंस हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट का क्लोजिंग हो, हम आराम से कर पाए। ये हमारा प्रोडक्ट का जो ट्रेनिंग है उसका एक हमारा मोटो है। तो आप लोग को जैसे स्क्रीन देख रहे हैं, ये पीडीएफ आपने सारे लोग पढ़े अरे होंगे। बाप रे। इसमें मैंने ये दिखाया भी है कि आप अगर 21 डेज हमारे साथ रहते हैं तो आप में क्या क्या चेंजेस आ सकती है, आप में क्या क्या स्किल्स का ग्रोथ हो सकता है। टोटल 21 डेज की पैनल बनाई गई है, और जो प्रोग्राम हमारा है, इस सारे प्रोग्राम पे हम लोग डिस्कस करेंगे, चाहे वो होटल मैनेजमेंट का प्रोग्राम हो, चाहे वो स्किल्स इंडिया डिपार्टमेंट का प्रोग्राम हो, लॉजिस्टिक का प्रोग्राम हो, बीएफएसआई का प्रोग्राम हो, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेक्टर्स का प्रोग्राम हो, इन सारे प्रोग्राम पे हम लोग डिस्कस करेंगे। टोटल जितने सेक्टर्स हैं जिस पे हमारी कंपनी आज काम कर रही है, टोटल 10 से 12 सेक्टर्स हैं। उन सारे सेक्टर्स पे हम लोग 1 डे करके बात करेंगे। मतलब अगर आज किसी एक टॉपिक पे बात किया है, फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग में हम लोग दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे, और जो भी बातें होंगी हमारी वो ब्रीफ होगी। ब्रीफ का मतलब ट्रेनिंग 45 मिनट्स का होगा, 45 मिनट्स की हमारी ट्रेनिंग सेशंस होगी। 45 मिनट्स में हम एक एक चीज को कवर करेंगे। मतलब आज 21 डेज में अगर कोई ऐसा बंदा है जो
आज होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग में है और कल वो स्किल इंडिया की ट्रेनिंग में नहीं रहेगा, तो फिर उसको थर्ड डे में मैं स्किल इंडिया समझाने वाला नहीं हूँ, उसके लिए वो चैप्टर 0 हो जाएगा। होता क्या है, हम मार्केट में रन कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे अगर प्रोडक्ट्स है, एक तरह से हम शॉपिंग मॉल है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि एक राशन दुकान में कोई अगर राशन खरीदने जाता है, परचेस करने जाता है, तो एक लिस्ट लेके जाता है कि भैया मुझे ये राशन चाहिए। उसका एक बजट होता है कि हाँ चलो इस राशन में हमको बजट में राशन लेके आना है। बट आज के डेट में लोग शॉपिंग मॉल क्यों जाते हैं? शॉपिंग मॉल इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एक पता नहीं पैनल के हो रहा है अंदर कि नहीं। उनको सारे प्रोडक्ट्स मिल जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो एक बार में जो चाहेगा अपने पसंद से वो परचेस कर सकता है। नंबर 3, बहुत सारी चीजें होती है जो माइंड में नहीं रहता है, बट वहां देखने के बाद पता चलता है कि हाँ ये मेरे काम का चीज है। तो सेम लाइक हमारे पास भी जो सेक्टर्स हैं, सारे सेक्टर्स के बारे में आपके पास नॉलेज अगर थोड़ा थोड़ा है, तो हम क्या है, क्लाइंट बेस वर्क कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सिंग सेक्टर्स पे काम कर रहे हैं, एचआर प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो, सपोज मान के चलो, किन्हीं की नीड है, 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, ITI है, अलग अलग नीड है, और सबकी अलग अलग नीड होती है, सबकी अलग अलग सोर्स होती है। तो आप उनको समझा सकते हैं कि सपोज मान के चल रहे हैं कि हमें कोई कैंडिडेट मिला, मैंने उसको कॉल किया, सर ये सेक्टर नहीं, वो इंटरेस्टेड नहीं है, बट हमारे पास दूसरा जो चैप्टर है, अगर हमें नॉलेज है तो हम उनको दूसरे सेक्टर्स के लिए कन्विंस कर सकते हैं। तो इस मीटिंग का ये उद्देश्य है कि आपको कंपनी के जितने भी पैनल हैं, चाहे सेक्टर्स हैं जिस पे कंपनी आज के डेट में रन कर रही है, उन सभी सेक्टर्स के बारे में आपको नॉलेज होने चाहिए। 1 मिनट, एक कॉल आ रहा वाले रहेंगे, उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के डेट में हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग हैं जो 4 साल, 5 साल, 7 साल से हमारे साथ है, और वो इसकी वजह यही है कि वो कंटिन्यूअस पूरे प्रोडक्ट का नॉलेज लिए है। हमारे पास प्रॉब्लम क्या होता है, मैं आज की एग्जांपल्स दे रहा हूं, मैं कुछ रिकॉर्डिंग्स भी आपको मैं ग्रुप में शेयर करूंगा कि हम लोग को ये सिखाया गया, हमारी जो वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट्स की टीम है, जो टेलीकॉलर्स की टीम है, रिक्रूटर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, आप लोग को मैंने एक ट्रिक समझाया था कि गूगल से निकालो और निकाल करके कॉल करो, कॉल करके और उनको पिच करो कैंडिडेट्स के लिए। आप लोगों ने किया भी, मेहनत भी किया, बट जो रिजल्ट्स आना चाहिए, जो भी रिजल्ट्स आना चाहिए, वो रिजल्ट्स, वीडियो को, जमुना जी वीडियो को ऑफ कर दे, हाँ, जो रिजल्ट्स आना चाहिए वो रिजल्ट्स नहीं आ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं अपने जगह, आप सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत आपका 100% सही जगह नहीं हो रहा है। मेरा एक मानना है भैया मेरे, अगर मैं लेबर हूं, मैं मिट्टी कोड़ूंगा, तो जब मैं कोड़ूंगा मिट्टी, मिट्टी की खुदाई करूंगा पानी निकालने के लिए, तो जमीन की जब खुदाई होगी तो या तो पानी निकलेगा या तो मिट्टी निकलेगी, दोनों में से कोई एक चीज जरूर होगा। ऐसा नहीं होता सर मैं खुदाई तो कर रहा हूं, देखिए ना पानी भी नहीं निकला, मट्टी भी नहीं निकल रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। या तो मट्टी निकलेगी या तो पानी निकलेगी। अगर मैं 200 फीट गड्ढा करूंगा तो या तो मट्टी निकलेगी या तो पानी निकलेगी, दोनों में से कोई एक चीज जरूर होगा। अपन लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग दिन भर काम कर रहे हैं, रिजल्ट्स क्या हो रहा है, इवनिंग में 0 बटा सन्नाटा। क्या काम हो रहा है, मैंने 50 कॉल किया, 30 कॉल किया, 20 कस्टमर्स किए, दिन भर में मीटिंग कितनी हुई, पता चलता है 5 कस्टमर्स के साथ भी मीटिंग नहीं हो पाई, तो फिर कॉल क्या किया आपने। मेरा कहने का कंसर्न सिर्फ इतना है, इसको कोई गलत वे में ना ले, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अगर दिन भर काम कर रहे हैं तो शाम को रिजल्ट्स आना चाहिए। अगर हम काम कर रहे हैं तो, अगर काम नहीं कर रहे हैं तो रिजल्ट्स नहीं आएगा। और मेरा यही है कि रिजल्ट्स नहीं है मतलब आपने काम नहीं करा। हमारे सर्वे एग्जीक्यूटिव की टीम है, दिन भर फील्ड जाती है, सुबह फोटो भेज दिए ग्रुप में, मैं देखता हूँ ग्रुप में फोटो आ गया कि मैं फील्ड में हूँ, अरे कर क्या रहे हो भाई, शाम तक में क्या रिजल्ट्स है।
आप 10 लोगों से मिले, 10 का नाम नंबर तो आएगा मेरे पास, आपने मिलके क्या बात करा उनसे। तो अभी हमारे पास प्रॉब्लम्स ये है कि हमें प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, और हम लोग सिर्फ काम कर रहे हैं। तो अभी आप लोगों को ये 21 डेज 45 मिनट की सेशन डे ब्रेक करके, मतलब आज की ट्रेनिंग होगी तो कल नहीं होगा, परसों होगा, ये डे ब्रेक सेशन है। और मेरी ये टारगेट है कि जो आज आप हैं वो 21 डेज की ट्रेनिंग लास्ट तक आप हमारे साथ रहें। और अभी अगर हम लोग 15 लोगों से शुरुआत कर रहे हैं तो मेरा टारगेट है 100 लोगों तक पहुंचाना इस ट्रेनिंग के ग्रुप को। और अगर आप 21 डेज हमारे साथ रह लेते हैं तो एक बात की तो मैं गारंटी दे दूंगा कि क्लोजिंग क्या होता है, रिजल्ट्स क्या होता है, कैसे पेमेंट्स आता है, कैसे रिजल्ट्स कन्वर्ट होगा, इसके लिए आपको किसी को बोलना नहीं पड़ेगा और कोई सीनियर को ढूंढना आपको नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, अभी मैं ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं किया हूं, अभी सिर्फ हमारी बातें हो रही है। नहीं इतना नहीं है। ट्रेनिंग के बीच में, इस पूरे 21 दिन सेशन के बीच में, 21 दिनों के बीच में मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। फॉर्मेलिटीज के लिए ज्वाइन मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, आप मत ज्वाइन करो। आप अगर ज्वाइन करते हो कि सीनियर को बुरा लगेगा मैं नहीं ज्वाइन करूंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई सीनियर को बुरा नहीं लगता भाई। आप नॉलेज लोगे अपने लिए, ट्रेनिंग लोगे अपने लिए, रिजल्ट निकालोगे तो इंसेंटिव आपको मिलेगा। सैलरी अभी आपकी अगर 10,000 है तो 20,000 25,000 तक पहुंचने का मौका आपको दिया जाएगा। ग्रोथ आपको चाहिए, सब आपको चाहिए। किसी दूसरे को खुश करने के लिए, किसी दूसरे को दिखाने के लिए, किसी के लिए अगर आप ट्रेनिंग अटेंड करते हो तो आप लॉस में रहोगे। तो काइंडली रिक्वेस्ट है, अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं नहीं ज्वाइन करूंगी तो सीनियर को बुरा लग जाएगा, या मैं ज्वाइन कर जाती हूँ ना, बाकी घर का सारा काम करते रहूंगी, जो करना है आप लोग को करो, लेकिन दिखावे के लिए काम मत करना भाई। आप 5 कॉल करके 5 रिजल्ट निकालते हो और कोई 20 कॉल करके 5 रिजल्ट निकालता है, मेरे लिए परफेक्ट है 5 कॉल करके 5 रिजल्ट निकालने वाला। या दूसरे सेंस में, आप अगर दिन भर काम करते हो, एक रिजल्ट निकालते हो, कोई 1 घंटा काम करके 1 रिजल्ट निकालता है, मेरे लिए परफेक्ट है 1 घंटा काम करके 1 रिजल्ट निकालने वाला। मायने नहीं रखता है आप कितना देर काम कर रहे हो, मायने रखता है आप कितने टाइम में कितना काम कर रहे हो। आप अगर 1 घंटे में 1 रिजल्ट निकालते हो, बाकी 22 घंटे आप रेस्ट करो, मुझे कोई लेना देना नहीं है आपसे, आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हो। लेकिन अगर आप 10 घंटे काम करके सुबह से शाम अगर सीनियर के सामने नाराबाजी करते हो, सर मैं दिन भर फील्ड में लगा हूं, मैं दिन भर कॉल पे लगा हूं, और शाम को 0 बटा सन्नाटा है, बोलते ना ठन ठन गोपाल, तो ऐसे लोगों का जरूरत भी नहीं रहता। तो इस ट्रेनिंग को करने का मेन उद्देश्य हमारा यही है कि इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद सारे लोग सिंगल मैन आर्मी बने, किसी को किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़े। सर काउंसलिंग करना, लाइए मैं कर देती हूँ या देता हूँ। सर रिजल्ट निकालना, मैं निकाल दूंगा। सर ये है, मैं कर दूंगा। ये होना चाहिए। आज हम लोगों ने आपको, मैंने जितने भी टेलीकॉलर्स की टीम थी, मैंने आपको दिया था कि आप गूगल पे ट्रायल करो और निकालो डेटाबेस। अभी जो हमारा लेटेस्ट प्रोजेक्ट है जिसपे हम लोग को फोकस करके काम करना है, मैं दिखाना चाहूंगा आप लोगों को, जो बहुत अभी हमारा पीक पॉइंट है उस प्रोजेक्ट को करने का। ये हमारा प्रोजेक्ट है सैम इंडिया बिल्ट वेल्ड प्राइवेट लिमिटेड का, जिसमें हमें सरिया मिस्त्री, सेंटरिंग मिस्त्री, स्काफ फोल्डर, वेल्डर, कंक्रीट मेशन, लेबर, इन सारे लोगों की जरूरत है, जिसको हम लोग सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें 2 तरीके का है, एक है फ्रेशर जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन स्किल्ड, और एक है एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं स्किल्ड। तो इन लोगों को हम लोग जो सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं वो 24,000 स्किल्ड वाले को और 18,000 नॉन स्किल्ड वाले को। ठीक है, तो ये दोनों हम लोग पे कर रहे हैं। अभी क्या है कि इस दोनों में जो हम लोग नॉन स्किल्ड और स्किल्ड है,
तो नॉन स्किल्ड और स्किल्ड में हम लोग 18 से 22-24 तक का जो सैलरी दे रहे हैं ये 8 घंटे का दे रहे हैं। कहाँ पे दे रहे हैं? तो ये कीर्ति नगर ग्रेटर नोएडा में है और इंडिया गेट ये भी नोएडा में है, और दोनों प्रोजेक्ट दिल्ली की है। दिल्ली के जो प्रोजेक्ट है, जो कंपनी की है, वो सैम इंडिया बिल्ट वेल प्राइवेट लिमिटेड, जिसके साथ हमारी कंपनी कोलैबोरेट है, रेडियंट फ्यूचर प्राइवेट मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग, ठीक है। और हम दोनों के कोलैबोरेट से इनके साथ हम एज अ थर्ड पार्टी कंपनी जुड़े हुए हैं, और हमारे लेबर्स वहां काम करेंगे जिसको हम ये पे आउट दे रहे हैं। टोटल वहां पे जो रिक्वायरमेंट्स हमारी है वो 2000 लेबर की रिक्वायरमेंट्स है, 2000 लोगों की रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। और ये 2000 लोग जो रहेंगे, जिसको हम लोग 8 घंटे में ये सैलरी दे रहे हैं, अगर वो ओवर टाइम करेगा तो सैलरी उसकी ये चली जाएगी, मतलब सैलरी 26,000 से लेके 35,000 के बीच में चली जाएगी, अगर वो ओवर टाइम लेकर के काम करता है तो। ये हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अभी एक बात फिर से बता रहा हूं, हुआ क्या है, आप लोगों को बोला गया कि कंसल्टेंसी को टाई अप कीजिए। अभी तक मेरे लिस्ट में आप लोग 1 महीने से काम कर रहे हो, 100 कंसल्टेंसी वाले का भी नंबर नहीं आया है जो वेल प्रिपेयर है। हाँ सर, मैं आपको कैंडिडेट्स दूंगा। 100 कंसल्टेंसी वाले का भी नंबर नहीं आया है। सपोज मैं बोकारो से हूं, धनबाद से हूं, रांची से हूं, कहीं से हूं, अगर मैं ढंग से काम करूं, आज दिन भर की काम मैं बता रहा हूं, आज हम लोगों ने 5 कंसल्टेंसी को टाई अप किया है इस प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें से 2 कंसल्टेंसी रेडी हो गए हैं बच्चे कैंडिडेट देने के लिए। अब बताओ, जो बंदा दिन भर काम किया, 5 कंसल्टेंसी कॉल किया और 2 मीटिंग मेरे साथ करवा दिया, पॉजिटिव मेरे लिए कौन है? और आप दिन भर में 50 काम कर रहे हो, 1 मीटिंग नहीं हो रहा है, तो आप पॉजिटिव नहीं हो। बहुत ज्यादा काम नहीं करना है, कम काम करके क्वालिटी रिजल्ट निकालना है। इस ट्रेनिंग का मकसद बस यही है कि आपको उतना मैं ग्रूम कर दूं कि आप कम समय में रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करो। मेहनत यहां नहीं करना है, शरीर से मेहनत नहीं करना है। अगर मेहनत करने से पैसा आता तो सबसे ज्यादा पैसा वाला आज के डेट में कूली होता, रिक्शा खींचने वाला होता, कोयला ढोने वाला होता, मट्टी कोड़ने वाला होता, उसके पास बहुत पैसा होता। यहां मेहनत से पैसा नहीं आएगा। आपको भगवान सभी लोगों को 5 ग्राम का दिमाग दिया है ऊपर में, उस दिमाग को थोड़ा सा चलाने का जरूरत है, और थोड़ा सा चला देंगे तो मैं गारंटेड बोल रहा हूं कि जो स्मार्ट वर्क के साथ काम कर सकते हो, आप हार्ड वर्क के साथ काम नहीं कर सकते। आज के डेट में मीडिया है, आप उसको यूज करो, किसी भी चीज को। जो हमारे मित्र हैं जो फील्ड वर्क करते हैं, ग्राम सहायक है, उन्हें टास्क दिया जा रहा है सर्वे करना है। क्या सर्वे करना है, क्या पता है उनको? अब कौन है भाई, इतने लेट कौन ज्वाइन कर रहे हैं? मुकेश तिवारी कौन है बताइए, एडमिट मांग रहे हैं। मोनिका मुकेश जी, नहीं सर, मेरे को नहीं पता। मुकेश तिवारी जी को किसने बुलाया है? किसने लिंक दिया है? माइक अनम्यूट करके बताओ, किसी ने बुलाया तो? जमुना प्रसाद जी, आपने बुलाया है क्या? नहीं सर, एडमिट मत कीजिए। चलो देना है। ऐसे भी टाइम ओवर हो गया, मैं किसी को एडमिट नहीं करने वाला। जिनको एडमिट होना है वो 8:30 टू 8:35 एडमिट हो जाएंगे। 8:35 के बाद मैं किन्हीं को एडमिट नहीं लेने वाला हूं। जमुना जी, और हाँ म्यूट कर लीजिए। हाँ चलिए, तो अब आते हैं थोड़ा सा सेशन पे। अभी जो हमारी 21 दिनों की जर्नी होगी, जिसमें हम एक साथ हम लोग जो स्टडी करेंगे, मैं थोड़ा सा फिर से ब्रीफ कर दूं। हम लोग जानेंगे कि हमारी कंपनी होटल मैनेजमेंट सेक्टर में अगर काम कर रही है, तो होटल मैनेजमेंट सेक्टर में हम 4 सेक्टर में काम करते हैं, और 4 सेक्टर्स में होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री में हम लोग 3 कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। और वो कोर्सेज होती है जिसको पे आफ्टर प्लेसमेंट हम लोग बोलते हैं। पे आफ्टर प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि बच्चे जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है वो ना ले,
ट्रेडिशनल एजुकेशन इन द सेंस, मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा इस चीज को। सपोज मान के चलो कि कोई बंदा होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने स्टार्ट करता है। अब पढ़ाई करने स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, 12th पास करेगा। उसके बाद क्या करेगा, एडमिशन लेगा। एडमिशन लेने के बाद क्या करेगा, वो 2 साल या 3 साल की पढ़ाई करेगा। पढ़ाई करने के बाद वो 1 या 2 साल की एक्सपीरियंस लेगा, मतलब 5 साल चला गया, और उसके बाद उसको जॉब लगेगी। ये बोलते हैं ट्रेडिशनल एजुकेशन। बट पे आफ्टर प्लेसमेंट इसका ठीक उल्टा है। ठीक उल्टा इन द सेंस, जो बच्चे आज के डेट में 12th पास कर गए वो डायरेक्ट एडमिशन लेंगे 1 साल 2 साल 3 साल की डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज में, और वो पढ़ाई भी करेंगे और साथ में उनकी सैलरी भी बनेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटर्नशिप प्रोग्राम। मतलब वो पढ़ाई भी कर रहा है और वो सैलरी भी उठा रहा है। और ऐसे कोर्सेज हमारे पास होटल मैनेजमेंट में 3 प्रकार के हैं। फिर कोई एडमिट आया? मुकेश भारी बाबू, कौन है मुकेश भारी बाबू? सर आप मत लीजिए किसी को, आप कंटिन्यू कीजिए, बेटर होगा। चलिए चलिए ठीक है, अब मैं कंटिन्यू करता हूँ, नहीं लेता हूँ। कहाँ थे हम? होटल मैनेजमेंट में। तो ये है पे आफ्टर प्लेसमेंट, जिसमें हम बच्चे को ट्रेनिंग भी देंगे, सैलरी भी देंगे। उसी सैलरी से वो बच्चा अपना फीस भी भरेगा, और उसी सैलरी से वो अपना रहने खाने का भी मेंटेनेंस करेगा। उसी सैलरी से वो अपना कंप्लीट करने के बाद इंडस्ट्री उसको जॉब में रख लेगी। तो हम लोग होटल मैनेजमेंट में 3 तरह का वैसा कोर्स देते हैं, जिसमें हम लोग पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें 6 मंथ का डिप्लोमा, 1 ईयर का डिग्री और 3 ईयर का बैचलर डिग्री प्रोग्राम, तीनों चलाते हैं जो होटल मैनेजमेंट में आता है। और इसकी पूरी जानकारी आपको इस ट्रेनिंग में मिलेगी। सेकेंड आते हैं स्किल इंडिया डिपार्टमेंट। स्किल इंडिया डिपार्टमेंट में हम लोग टोटल 26 तरीके का कोर्स है जो कि पैन इंडिया लेवल पे करते हैं। 26 तरीके का कोर्स इन द सेंस, ये टोटल सेंट्रलाइज गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। सेंट्रलाइज गवर्नमेंट का कहने का मतलब क्या है कि जब ये कोर्स लॉन्च हुआ था तो हम लोग सब लोग इसको नाम से जानते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PMKVY। मैं इसको ब्रीफ लूंगा 21 डेज के सेक्शन में, अभी मैं बस टचअप दे रहा हूं। तो ये स्किल इंडिया का प्रोग्राम इंडिया लेवल पे काम करता है। बच्चे कहीं के हो, हम उनको रहने का, खाने का सारा फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, बुक्स प्रोवाइड करते हैं, इवन हम लोग उसको ड्रेस प्रोवाइड करते हैं, ID प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद उनको हम प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं। मतलब ट्रेनिंग जो होगा वो रहना खाना सब कुछ हम देंगे सरकार की तरफ से, प्लस प्लेसमेंट भी देंगे गवर्नमेंट्स की तरफ से इंडिया लेवल पे। तो ये स्किल इंडिया का प्रोफाइल, किसी भी तरह का कोई पैसा यहाँ नहीं लगता। जैसे ये होटल इंडस्ट्री में क्या है, कोर्स की फीस लगती है लेकिन वो सैलरी से उठा के देगा। यहाँ क्या है, कोई फीस नहीं लगता है। लॉजिस्टिक कंपनी, लॉजिस्टिक कंपनी में जितने भी जैसे अमेजॉन है, लॉजिस्टिक कंपनी में आते हैं, फ्लिपकार्ट है, मेसो है, सारे लॉजिस्टिक कंपनीज में आते हैं, ब्लू डॉट है। तो उसी तरीके से जिस तरह से हम लोग होटल मैनेजमेंट का प्रोग्राम करते हैं, उसी तरह लॉजिस्टिक कंपनी का भी प्रोग्राम हमारा चलता है, पे आफ्टर प्लेसमेंट। BFSI क्या होता है? बैंक, फाइनेंस, सेल्स, इंश्योरेंस। जो लोग बैंकिंग सेक्टर्स में जाना चाहते हैं उनके लिए कोर्सेज होते हैं। ये पेबल कोर्सेज है। पेबल मतलब इसकी कोर्स की फीस होती है। इसका हमारा कोर्स कंप्लीट प्रोग्राम होता है, जिसका आपको फीस देना रहता है, और उस फीस को देने के बाद 100% प्लेसमेंट के साथ आपको ट्रेनिंग करवाया जाता है, ट्रेनिंग करवा के जॉब करवाया जाता है। तो ये BFSI सेक्टर है जिसपे हमारी कंपनी काम कर रही है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेक्टर्स, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्या होता है? जैसे मारुति सुजुकी है, टाटा है, अलग अलग बड़े बड़े इंडस्ट्री है। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर में भी हम लोग पे आफ्टर प्लेसमेंट में 2 कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, ITI का और डिप्लोमा का, जिसको हम लोग बोलते हैं वोकेशनल कोर्सेज। तो उसके लिए भी अलग अलग कोर्सेज है। सिक्योरिटी गार्ड कंपनी, सिक्योरिटीज कंपनीज है, जिसमें अगर कोई डायरेक्ट प्लेसमेंट लेना चाहता है वो ले सकता है। डिलीवरी कंपनीज में डायरेक्ट प्लेसमेंट हमारे थ्रू ले सकता है।
गारमेंट्स कंपनीज में डायरेक्ट हमारे थ्रू ले सकता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में हमारे थ्रू ले सकता है, बीपीओ कंपनीज जिसको कॉल सेंटर्स हम लोग बोलते हैं उसमें हमारे थ्रू डायरेक्टली जॉब कर सकता है। वर्क फ्रॉम होम बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें वो काम कर सकता है। टीचिंग सेक्टर्स में किसी को पढ़ाने का शौक है तो वो जा सकता है। इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनीज में कोई एज अ बीडी प्रोफाइल पे काम करना चाहता है कर सकता है। रियल एस्टेट कंपनीज में सेल्स का काम कोई भी करना चाहे कर सकता है। आउटसोर्सिंग जॉब आउटसोर्सिंग कंपनीज में कोई भी कंपनीज में काम करना चाहता है तो कर सकता है। इन द सेंस हमारी कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स के थ्रू जितने भी सेक्टर्स आते हैं जिसको एचआर ह्यूमन रिसोर्स एज अ प्लेसमेंट एजेंसी जिसको बोलते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स में जितने भी सेक्टर्स हैं जिसमें हमारी कंपनी जो काम कर रही है इस सारे सेक्टर्स में आराम से आप उसमें किसी ना किसी को कहीं ना कहीं डाल सकते हैं। तो इन सारे सेक्टर्स पे हम लोग काम करेंगे, बात करेंगे और डे बाय डे बात करेंगे। मतलब आज अगर होटल मैनेजमेंट पे बात हम लोग कर रहे हैं तो अगले दिन हम लोग स्किल इंडिया पे बात करेंगे। आपको पूरे ट्रेनिंग के दौरान मैं मौका दूंगा क्वेश्चंस करने का लास्ट में। मतलब कि आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिए, मैं 10 से 15 मिनट का सेशन दूंगा एंड में जिसमें आप सवाल जवाब करेंगे। जितने लोग हैं आप कर सकते हैं, सबको मैं एक सवाल क्वेश्चन पूछने का मौका दूंगा। एक से ज्यादा कोई सवाल नहीं पूछेगा। सपोज मान के चलो आप 20 लोग हैं, एक एक सवाल पूछने का हक आपका है। ऐसा नहीं है कि एक सवाल आप पूछ लिए वही सवाल फिर कोई और पूछ रहा है, नहीं होगा। और एक से ज्यादा सवाल में पूछने का राइट किसी को नहीं दूंगा। आप एक सवाल करो, आपको नहीं समझ में आया दूसरा सवाल कोई और करेगा। तो इस तरीके से हमारी ट्रेनिंग चलेगी। डे 1 आज का है। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन था इसलिए मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया हूं। कंपनी से थोड़ा मैं रूबरू करवा दूं। आपने ये पढ़ा होगा जिसमें लिखा हुआ है कि रेडियंट फ्यूचर मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग, हम जो है फ्री शिक्षा के साथ रोजगार क्षेत्र में एक नई क्रांति के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं। हमारी संस्था के माध्यम से आप फ्री में स्किल्स ट्रेनिंग का लाभ लेकर अपने दुविधाजनक भविष्य को दे सकते एक नई उड़ान। हिंदी में लिखा हुआ आप पढ़ के समझ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। थोड़ी थोड़ी आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं। कंपनी जो है रेडियंट फ्यूचर मैनेजमेंट मार्केटिंग, इसकी स्टार्टिंग हम धनबाद झारखंड से स्टार्ट किए थे। आज के डेट में हेड ऑफिस हम कोलकाता में रखे हैं। ब्रांचेस हमारी अलग अलग जगह पे है। 4 ब्रांचेस के साथ हम अभी इंडिया में काम कर रहे हैं। इंडिया में ही है, इंडिया के बाहर अभी नहीं गए हैं। हमारे NCS पोर्टल्स पे हम रजिस्टर्ड है। ISO जो है हमारा रजिस्टर्ड कंपनीज है। स्किल इंडिया डिपार्टमेंट में हम पिछले 6 साल से काम कर रहे हैं। इस तरीके से ये हमारा ऑथराइजेशन है। प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, सिंगल ऑनर मैं हूं, कोई पार्टनरशिप कंपनीज नहीं है। खुद का पैन, खुद का ड्राइविंग, खुद का आपका डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेडिंग लाइसेंस सारी कंपनी को उपलब्ध है। कल के डेट में अगर कोई ये सवाल उठाता है कि कंपनी लीगली कितना स्ट्रांग है, तो इतना पेपर हमारे पास है कि हम कहीं भी जाके आराम से काम कर सकते हैं। हमें किसी को ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि हम स्ट्रांग है या नहीं। हाँ, इतना स्ट्रांग है कि कल के डेट में अगर कोई पेपर वर्क में काम अगर करना हो तो हम कर सकते हैं, उसके लिए दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब लास्ट बात आप लोगों से आज का ये है, ट्रेनिंग हमारी 8:30 स्टार्ट होगी और 8:35 तक आप लोग को इन कर जाना है। 8:35 के बाद मैं किसी को एडमिट नहीं करूंगा। मतलब 8:35 के बाद मैं किसी को मौका नहीं दूंगा ट्रेनिंग में आने का। आपको 5 मिनट के अंदर ट्रेनिंग में आना है तो आइए, नहीं आना है मत आइए। नंबर 2, रूल्स नंबर 2, आपको अगर कुछ सवाल करना हो तो आप अपना हैंड राइज करेंगे इस तरीके से, मैं आपको मौका दूंगा बोलने का, आप बोलेंगे। नंबर 3, अगर चीजें समझ में आ रही है, अगर मैं कुछ रिस्पॉन्स मांगूंगा तो ये रिस्पॉन्स मुझे मिलना चाहिए। अगर आप ये रिस्पॉन्स दे रहे हैं इसका मतलब है आप ट्रेनिंग में जिंदा है। अगर नहीं दे रहे हैं इसका मतलब आप जिंदा नहीं। सबको समझ में आ गया? चलो बढ़िया है। थम्स अप। तो आप लोग बस इतना याद रखो कि हमारी ट्रेनिंग सेशन, नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन 22 तारीख को होगी। 8:30 से 8:35 आपको इन कर जाना है।
8:35 के बाद मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा। जितने भी पीडीएफ में मैंने सेक्टर्स बताए हैं, सारे सेक्टर्स को आप एक बार खुद से गूगल पे सर्च करो कि वो होता क्या है, होटल मैनेजमेंट होता क्या है, स्किल इंडिया होता क्या है, बीपीओ सेक्टर होता क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर होता क्या है। आप पहले खुद से यूट्यूब को सर्च करो, गूगल पे सर्च करो और देखो। बाकी ब्रीफ मैं बताऊंगा। बहुत ऐसी चीजें हैं जो मैं नहीं बता पाया, लेकिन आप अगर देखेंगे तो वहां से सवाल जनरेट होगा। उस सवाल को जब आप करेंगे हमसे तो मैं उसका जवाब आपको दूंगा। तो आपको स्ट्रांग होना है, प्रोडक्ट में स्ट्रांग होना है, ताकि आप किसी से भी आधे घंटे भी बात कर पाओ प्रोडक्ट रिलेटेड। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, फिर आज की मीटिंग में यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं। शार्प 8:30 to 8:35 आप लोगों को रहना है। 45 मिनट से ज्यादा का सेशन हमारा नहीं रहेगा और 21 डेज तक हम लोगों को रहना है। इसको प्रतिज्ञा समझ लो या कसम खा लो, चाहे जैसे कर लो। ठीक है, आज का अटेंडेंस रिपोर्ट मुझे भेज दीजिएगा। मोनिका जी, कितने लोग थे नाम के साथ? ओके सर। ओके, बाय। ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट। वेलकम।